शालोम। शैतान को पैर जमाने का मौका न देना। एफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका 22 से लेके 27 पद तक पढ़ेंगे कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। मसीह जीवन की शुरुआत वचन द्वारा पवित्रीकरण के कार्य से हुई। विशेष उपयोग या उद्देश्य के लिए बुलाया और अलग किया जाना और यीशु की तरह बनने और उसके प्रति समर्पित होने की प्रक्रिया। मसीह के साथ चलना हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतारकर नए मनुष्यत्व को धारण करने से शुरू होता है। यह छवि एक गंदे पुराने वस्त्र को उतारने की है जिसे त्याग दिया जाना है और इसे एक सुंदर नए वस्त्र से बदल देना है जिसे स्थायी रूप से पहना जाना है। सभी परिवर्तन काफी स्पष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे रिश्तों से संबंधित हैं। परमेश्वर और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्तों से है। इस जीवन को ही सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में जीने के लिए हमें सच्चा होना चाहिए। हमारे जीवन को अंदर से बाहर तक एक जैसा होना चाहिए। हमें फिर से जन्म लेना होगा क्योंकि सत्य और प्रेम ने झूठ और कड़वाहट का स्थान ले लिया है। हमें झूठ को त्यागना होगा और हमेशा सच बोलना होगा। इसका मतलब है कि लोगों को खुश नहीं करना, आधा सच नहीं बोलना। जो हम सोचते हैं कि लोग सुनना चाहते हैं उसे नहीं कहना और कोई दोहरापन नहीं रखना। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं तो हम झूठ में जी रहे होते हैं जो कि झूठ को जीने जैसा ही है। हम ईश्वर विहीन दिनों में जी रहे हैं जहां हर कोई वही करता है जो उसके नजर में सही है। जो लोग वास्तव में यीशु की प्रति समर्पित हैं वे वही करते हैं जो यीशु के नजर में सही है और हमेशा सच बोलते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पुराने स्वभाव को का एक और लक्षण जिसे हमें त्यागना चाहिए वह है क्रोध। हमारे क्रोध का कारण चाहे जो भी हो, हमें तब तक सोने नहीं जाना चाहिए जब तक हम गलतियों को सुधार न लें। दूसरे शब्दों में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को क्षमा कर दें जिसने हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि हमारी तरह वे भी परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं। क्रोध का समाधान न किए जाने से आक्रोश और यहाँ तक कि कड़वाहट भी पैदा होगी और शैतान को आप जीवन में पैर जमाने का अवसर मिलेगा। हमें बाइबल में सुना है कि शैतान हमारे बीच कमजोरों को ढूंढने के लिए गरजाते शेर की तरह हमारे चारों ओर घूम रहा है ताकि वे हमें फाड़ खाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें चर्च परिवार नामक समूह में रखा है ताकि हम एक दूसरे को बढ़ने में सहायता कर सकें।
यदि हम में से कोई कमजोर पड़ जाए तो हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं और हम शैतान को अपने जीवन में पैर जमाने का मौका कैसे दे सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में गहराई से निहित और मजबूत होने की आवश्यकता है। याद रखें कि शैतान भी वचन से अवगत है, लेकिन वह अपने लाभ के लिए वचन को लगातार तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। उसके हमलों का सामना करने का एकमात्र तरीका यीशु की तरह शास्त्र का हवाला देना है। शैतान की ओर से वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर यीशु ने उत्तर दिया कि यह लिखा है, यह लिखा है, यह लिखा है, और वह यीशु से भाग गया। हम क्या चुनाव करेंगे? क्या हम सच बोलने का प्रण लेंगे, चाहे परिणाम जो भी कुछ हो? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आज सुबह की चेतावनी के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमें झूठ को दूर करने में मदद करें। हमारी मदद करें कि हम में से हर एक अपने पड़ोसियों से सच बोल सके, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि हम एक दूसरे के सदस्य हैं। हमारी मदद करें कि हम अपने क्रोध को सूर्यास्त तक न रहने दें और शैतान को कोई अवसर ना दें। हमारी मदद करें कि हम अपने तरीके बदलने और जो लोग चोरी करते हैं वे अब चोरी ना करें। हमारी मदद करें कि हम अपने हाथों से ईमानदारी से काम करते हुए मेहनत करें और ऐसा करते हुए हमारे पास जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए कुछ करें। हे प्रभु, हमारी सहायता करें कि हमारे मुंह से कोई भ्रष्ट बात न निकले, कि जब भी हम अपना मुंह खोलें तो अवसर के अनुसार निर्माण के लिए हो, ताकि सुनने वालों को अनुग्रह मिले। हमारी सहायता करें कि हम गलत काम करके पवित्र आत्मा को दुखी ना करें, जिसके द्वारा हम छुटकारे के दिन के लिए मुहर बंद हैं। हमसे सारी कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, कलह, निंदा और सब बैर अभाव दूर करें। हमारी सहायता करें प्रभु यीशु कि हम एक दूसरे के प्रति दयालु, कोमल हृदय वाले और एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, जिसे परमेश्वर के ने आप में हमें क्षमा किया है। हे प्रभु, हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। प्रभु यीशु, हम आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।